नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। 16 साल बाद राम रहीम के एक और गुनाह का हिसाब होने वाला है। बस थोड़ी देर में पंचकुला की सीबीआई अदालत पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में फैसला सुनाने जा रही है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी साजिश का आरोप सीधे सीधे राम रहीम के ऊपर लगा था। रामचंद्र छत्रपति की वजह से ही राम रहीम के चेहरे से नकाब उतर पाया था। दो साथियों के साथ यौन शोषण का मामला जग जाहिर करने वाले पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, और इसी केस में राम रहीम अब 20 साल की सजा काट रहा है। और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या 2002 में हुई, उसका फैसला 16 साल बाद आज सीबीआई अदालत पंचकुला में सुनाने जा रही है। राम रहीम पर फैसला आने से पहले हरियाणा में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, 3 शहरों की तस्वीरें। सिरसा में जहां राम रहीम का डेरा है, वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। रोहतक में जहां राम रहीम जेल में बंद है, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और पंचकुला में जहां कोर्ट से राम रहीम पर फैसला आएगा, वहां भी जबरदस्त सुरक्षा इस वक्त दिखाई दे रही है। पंचकुला कोर्ट के बाहर इस वक्त बहुत सख्त पहरा है। मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट के पास तक जाने की इजाजत नहीं है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस का आज फैसला आने वाला है, जिसमें राम रहीम जो है प्राइम एक्यूज्ड है और उसके अलावा 3 जो दोषी हैं वो कोर्ट में आ चुके हैं। हालांकि राम रहीम को यहां से एग्जेम्पशन दी गई है, वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वहां पे पेश होंगे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती। आप देख सकते हैं कि कोर्ट के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। करीब 250 पुलिसकर्मी जो हैं पंचकुला कोर्ट में लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर में 1200 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। अब से थोड़ी देर के बाद ही जो जज हैं सीबीआई कोर्ट के, वो इसमें फैसला सुनाएंगे। और करीब 16 साल ये लंबा फैसला चला था और सीबीआई की जाँच में ये सामने आया था कि राम रहीम ने ही ऑर्डर दिया था छत्रपति की हत्या करने का, और 3 जो एक्यूज थे उनका रोल जो है वो भी इसमें डिफाइन किया गया। और जो छत्रपति का परिवार है, उनका कहना है कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का दिन था जिस दिन छत्रपति की हत्या की गई थी। और उनका कहना है कि जिस दिन सुहागिन ने अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआ करती है, उसी दिन राम रहीम ने छत्रपति की हत्या कराई थी। फिलहाल जो पंचकुला कोर्ट है, यहाँ पे देखने वाली बात है कि पुलिस जो है किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सील कर दिया गया है, मीडिया को भी कुछ दूरी पर रखा गया है। और घोड़सवार पुलिस तो है ही है, साथ में रॉयड कंट्रोल पुलिस जो है वो भी यहाँ पे लगाई गई है। और पुलिस की कोशिश है कि 17 जो एंट्री पॉइंट से सब जगह चेकिंग की जा रही है कि किसी शख्स को भी बिना चेकिंग के इस इलाके में घुसने नहीं दिया जा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो फैसला आएगा उसके बाद हिंसा को रोका जाएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान गई थी। उसको देखते हुए एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन कुमार विक्रम के साथ जगदीप संधू, इंडिया टीवी, पंचकुला। हरियाणा पुलिस का कहना है कि जो भी उपद्रव करता हुआ पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। या व्यवस्था को खराब करता है तो उसके खिलाफ मौके पर ही मौके के ऑफिसर डिसीजन लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें और व्यवस्था को मेंटेन रखें। पंजाब पुलिस के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन है? जी, पंजाब पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन है। बाकी जो और पुलिस जो फोर्सेज हैं, जहां जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सभी से कोऑर्डिनेशन हमने किया। चलिए, तो फिर बता दें आपको, राम रहीम के ऊपर एक और गुनाह पर फैसला थोड़ी देर में सीबीआई की अदालत पंचकुला में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मुकदमे में फैसला सुनाने जा रही है। क्या आज एक बार फिर इंसाफ होगा और क्या इसके तार जुड़े हुए पाए गए हैं राम रहीम से? थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जगदीप संधू हमारे साथ हैं इस वक्त, सीधे पंचकुला लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता। जगदीप, आपने अभी बताया कि केस पूरा क्या था, साथ ही ऐसा लगता है कि जब पिछली बार राम रहीम को जेल भेजा गया था और पंचकुला में जो उपद्रव मचा था, जो जानें गई थी, उससे पुलिस ने इस बार काफी सबक लिया है। जी बिल्कुल सौरभ, 1 साल 4 महीने हुए हैं राम रहीम को पहले केस में जो सजा मिली थी, लेकिन अब की तस्वीर बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है। अब पिछले साल की बात करें तो हजारों जो राम रहीम के सपोर्टर्स थे वो पहुंच गए थे पंचकुला में, और उसके बाद रॉयट्स हुए, काफी लोगों की जान गई थी। और इसी से सबक लेते हुए हरियाणा पुलिस ने यहाँ पे काफी कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 250 पुलिसकर्मी जो है वो सिर्फ कोर्ट के तीनों रास्तों को सील करके बैठे हैं। कोर्ट आज पूरा सुनसान है। जो लोग इनके केस थे उनको आगे की डेट्स दे दी गई हैं और वकील भी जो है वो काफी कम
कम गिनती में यहाँ पे पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में फैसला इस केस में आ सकता है। 16 साल ये ट्रायल चला है और जिस तरह से बार बार कोशिश थी डिफेंस की कि इस केस को लटकाया जाए, और लगता है कहीं ना कहीं आज उस पर फैसला आ जाएगा। और अभी 2 बजे करीब सुनवाई इस केस की शुरू हुई है। जो मेन अक्यूज्ड हैं राम रहीम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हो रहे हैं, बट जबकि जो बाकी 3 अक्यूज्ड हैं उनको कोर्ट के रूम के अंदर बुलाया गया। छत्रपति के जो बेटे अंशुल छत्रपति वो पहुंचे हुए हैं और जो इस केस के अहम गवाह थे खट्टा सिंह जो पूर्व ड्राइवर थे राम रहीम के, उनको भी अंदर बुला लिया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद इस पे फैसला जो है वो आ सकता है। यहाँ पे जगदीप लौटेंगे आपके पास। आपने बताया कुछ ही देर में फैसला आ सकता है, लेकिन पूरा मामला है क्या, इसे लेकर पुलिस की इस बार कैसी तैयारी है, ये देखिए। सड़क पर बैरियर लगे हैं, हाईवे पर पुलिस मुस्तैद है और गली मोहल्लों में जवान कर रहे हैं फ्लैग मार्च। राम रहीम पर आने वाले एक फैसले से पहले सिरसा और पंचकुला को फिर से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षाकर्मी। सिरसा और पंचकुला के अलावा पंजाब और हरियाणा के 8 और जिलों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वजह है पत्रकार छत्रपति हत्याकांड पर आज आने वाला फैसला। इस हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम पर साजिश रचने का आरोप है। आज पंचकुला की सीबीआई कोर्ट छत्रपति हत्याकांड पर फैसला सुनाएगा। अगर राम रहीम दोषी करार दिया जाता है तो राम रहीम के समर्थक हिंसा पर उतारू ना हो जाएं, जैसा कि साध्वियों के यौन शोषण केस के फैसले के दौरान हुआ था। ये तस्वीरें 25 अगस्त 2017 की हैं, जब राम रहीम को यौन शोषण केस में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होते ही राम रहीम के समर्थक सड़क पर आ गए थे और जमकर उत्पात मचाया था। कहीं फिर से ऐसे हालात ना बन जाएं, इसलिए इस बार पंजाब और हरियाणा पुलिस ने पहले से ही पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। पंजाब हरियाणा के कई जिलों समेत चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। राम रहीम के समर्थक कहीं कोई हंगामा न कर पाएं, इसके लिए पंचकुला और सिरसा में धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा बलों की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। पंजाब में मालवा के 8 जिलों की सुरक्षा कड़ी की गई है। सिरसा में सुरक्षा बलों की 12 कंपनियां तैनात हैं। 14 नाके लगाकर पूरे सिरसा को घेरा गया है। पंचकुला में 17 नाकों पर 1200 जवान तैनात किए गए हैं। पंचकुला कोर्ट परिसर की सुरक्षा में 240 जवान लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार ना तो सरकार और ना ही पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतना चाहती है। इसलिए तो फैसले के एक दिन पहले ही सिरसा में सेना और पुलिस ने सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक फ्लैग मार्च किया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हर व्यक्ति सिरसा में अपने आप को सुरक्षित समझे, इसलिए पुलिस चाक चौबंद है। नाके लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग लगाई गई है। आज इसी संदर्भ में फ्लैग मार्च भी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो फैसला आना है, उसको लेके कोई भी किसी तरह का सामाजिक तत्व कोई किसी तरह की गलत हरकत ना कर पाए, इसलिए पुलिस जो है हरियाणा पुलिस तैनात है। हालात को देखते हुए फैसले के वक्त राम रहीम को सीबीआई की पंचकुला कोर्ट भी नहीं लाया जाएगा। रोहतक की जेल में बंद राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया जाएगा। 16 साल बाद पत्रकार छत्रपति हत्याकांड पर फैसला आएगा। 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे मौके पर ही पकड़े गए थे। छत्रपति यौन शोषण के आरोपों की खबरें लगातार छाप रहे थे। कत्ल का सीधा कनेक्शन राम रहीम से जुड़ा था, लेकिन फिर भी अंजाम तक पहुंचते पहुंचते 16 साल लग गए। उनके खिलाफ लिखा था साध्वी प्रकरण वाले के बारे में। उसी के बाद में 2-3 बार जब मिला तो उनको हाव भाव से ये लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ होने को धमकी आई हो, कोई कुछ ऐसा हुआ हो। तो जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन 2 बार इनके बंदे आए थे यहाँ पे, देखे गए थे। जब बताने सुनने में यही आया था भी यहाँ पे जब नहीं मिले ना वो, तब उन्होंने घर पे जाके गोली मारी थी। पत्रकार छत्रपति के बेटे को उम्मीद है कि अब अदालत राम रहीम को सख्त सजा देगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और गुरमीत राम रहीम का खौफ जो है उसका 2017 के अंदर उस फैसले के बाद उसका अंत हो चुका है। और हमारे फादर ने जो कहा, जो बोला, सिर्फ उसके ऊपर न्यायपालिका की मोहर लगनी बाकी है कि हमारे फादर ने जो किया वो सही किया, वो सत्य की राह पर थे। सीबीआई कोर्ट राम रहीम को साध्वियों को यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुना चुकी है। उम्मीद है आज अदालत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी राम रहीम के लिए सजा मुकर्रर कर देगी। जगदीप संधू, इंडिया टीवी, सिरसा, हरियाणा। थोड़ी देर का इंतजार, कभी भी आ सकता है फैसला। आर्मी परेड में लाइव बॉम्ब ब्लास्ट से कहां मचा हाहाकार और कैसे सपना चौधरी के एक गाने ने मचाया गदर। देखिए खबरें वीडियो टॉप 5 में।
नीचे आ जा, नीचे आ जा, तेरा 2 मिनट में हमको जाम देगा। मेरे को 2000 रुपये दीजिए और आप अपनी गाड़ी चली जा सकते हो। 2000 ट्रेन बुलवाई है। आंखों पर काला चश्मा और चेहरा गुस्से से लाल। फालतू मत बोलिए, आप मत बोलिए। मैं बता दिया आपको 2000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए और अपनी गाड़ी दीजिए। हरियाणा के रेवाड़ी में लेडी ट्रैफिक इंचार्ज का ये सिंघम अवतार है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों की वजह से जब रोड जाम हो गया तो ट्रैफिक कांस्टेबल सिंघम अवतार में आ गई और क्रेन मंगवा ली। देखिए कैसे इस गाड़ी को क्रेन से उठवा दिया और जब इस गाड़ी का मालिक उनके सामने पहुंचा तो उसकी जमकर खबर ली। जब पानी सर से गुजर जाता है तो तस्वीरें कुछ इस तरह की सामने आती हैं। नेतागिरी के नाम पर गुंडाई करने का सारा भूत एक झटके में उतर गया नेताजी के सर से। लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की, थप्पड़ घूंसों से पिटाई की। भगवा कपड़े पहना शख्स घिसटता पिटता रहा और लोग नेताजी की बुरी होती गत देखते रहे। पिटाई का यह वीडियो आगरा का है। मार खाने वाले शख्स का नाम गोविंद पराशर है, जो बजरंग दल का महानगर अध्यक्ष है और पिटाई करने वाले नगर निगम के कर्मचारी हैं। आरोप है कि गोविंद पराशर ने निगम के कर्मचारियों से बदसलूकी की, जिसके बाद कर्मचारियों ने उसकी ऐसी हालत कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस के सामने भी लोग उस पर हाथ साफ करने लगे। कर्मचारियों का आरोप है कि बजरंग दल के लोग दफ्तर में आकर गुंडागर्दी करते हैं और इन सरकारी कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है। अस्पताल के वार्ड से बच्चा लेकर निकलती ये महिला इस बच्चे की मां या रिश्तेदार नहीं बल्कि बच्चे को चुरा कर निकल रही है। हरे रंग की साड़ी पहने ये महिला गोद में बच्चा लेकर महिला वार्ड से निकलती है और बच्चे को अपने पति को सौंप देती है। उसके बाद पति पत्नी तेज कदमों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। अस्पताल में बच्चा चोरी की यह हैरान करने वाली तस्वीर यूपी के गोंडा से आई है। लेकिन गनीमत यह रही कि पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी महिला पकड़ी गई और उसके पास से बच्चे को सुरक्षित बरामद भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को नवजात बच्चे की चोरी हुई थी। आरोपी महिला ने नवजात बच्चे को गोद में खिलाने के बहाने लिया था, लेकिन मौका देखकर वो बच्चे को लेकर फरार हो गई। मनपसंद गाना नहीं बजने पर बवाल, बोतल से वेटर का सिर फोड़ा, लाठी से बार मालिक को पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड मारपीट की तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं, जहां एक मॉल के बार में डीजे ने सपना चौधरी का गाना नहीं बजाया तो पार्टी करने पहुंचे लोगों ने कोहराम मचा दिया। पुलिस के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले चंद्रशेखर चौहान नाम के शख्स ने शनिवार को पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए गार्डन गैलेरिया मॉल में बने अलीबाबा रेस्टोरेंट बार को बुक किया। रात करीब 9 बजे चंद्रशेखर की फैमिली और दोस्तों को मिलाकर करीब 20 लोग रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां पर शराब पीने के बाद सबने डांस करना शुरू किया। नशे की हालत में लोगों ने सपना चौधरी के गाने की मांग की, लेकिन जैसे ही डीजे ने बताया कि ये गाना उसके पास नहीं है, लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। गुरुवार को यमन के लाहस प्रांत में सैन्य परेड हो रही थी, तभी वहां हाउती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला कर दिया। जैसे ही हमला हुआ, भाषण दे रहे सैन्य अफसर ढेर हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों में यमन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व का इशारा मिल जाए उसी दिन मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देंगे। और लोग तो हमको ज्यादा चाहते हैं और ये सरकार 5 सीट चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिंगल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। जिस दिन बोल दिया वो
अपने केंद्रीय नेतृत्व ने कि करो खेल तो कर देंगे, कोई बहुत मामूली बात है, पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते हैं, चलाते हैं, कितने दिन चलाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जनादेश की बात भी कर रहे हैं और खेल करने की बात भी कर रहे हैं।